खाली जगह पुर करना अल्लाह ताला की बख्शिश का जरिया और जन्नत में घर बनाना है। और सब में खाली जगह पुर करने वाले कदम की शान अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ी है, जो सबको दुरुस्त करने के लिए उठा। उसके बड़े फसाइल। एक हदीस से पाक में फरमान है, कभी कभी जुम्मे को कह देता हूँ सब बंदी क्यों, कि उस कदम से बढ़कर कोई कदम नहीं जो सबको दुरुस्त करने के लिए उठे। गौर करना चाहिए उन लोगों को, वो नमाजी जो सबको दुरुस्त नहीं करते या अपनी मर्जी से सब बनाते हैं। ये इंशाअल्लाह मैं आखिर बस करूंगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब आइए कुछ फज़ाइल। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपको शुरू में अर्ज की थी, उसके फज़ाइल में लिखा है, उसके तहत लिखा है कसम उनकी के बाकायदा सब बातें। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने चंद गुरोह की कसम याद फरमाई। या तो इससे मुराद फरिश्तों के गुरोह हैं जो हक रबूबियत को बजा लाने के लिए अबूदियत व नियाज के मकाम पर सब बस्ता खड़े, या हाल में इल्म व अमल के बेकर उलमाए दीन के गुरोह उड़ा गए, जो नमाजों में सफ़े बांध कर मसरूफ इबादत रहते हैं। मुख्तलिफ ये कौल है। या गाजियों के गुरोह मुराद हैं जो शहरों को फतह करने वाले, राय खुदा में सफ़े बांध कर दुश्मनाने हक के मुकाबले में खड़े होते हैं। इन तीन किस्म के लोगों के बारे में मुफस्सरीन ने इस आयत मुबारक में तहत लिखा है कि जो रब ने फरमाया कि कसम उनकी जो बाकायदा सफ़े बांधे हैं, जिनकी कसम क्या है, फरमाया इनसे तीन गौर मुराद दी, और ये तीनों अल्लाह के प्यारे हैं। जब तो मुराद मुफस्सरीन ने ये लिखी है कि जो इन चीजों का ख्याल करते हैं। अब आइए एक और जगह फरमाया वो इन्ना लना फूल, और बेशक हम पर फैलाए हुक्म के मुंतजिर हैं, यानी इसके हुक्म की तामील के लिए सबे बांधे खड़े हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा काजी मोहम्मद सनाउल्लाह पानी तब्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 7वीं सदी के बुजुर्ग, 7वीं सदी के तकरीबन 700 साल पुराने बुजुर्ग, आप फरमाते हैं जिस तरह लोग जमीन पर नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, इसी तरह फरिश्ते आसमान में भी इबादत के लिए सफ़े बनाते हैं। उन लोगों की शान जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, कि उनका ये अमल जमात के साथ आके नमाज पढ़ना और सबको दुरुस्त करना, उस कोने से उस कोने, ये अमल देख कर बनाएगा अल्लाह की इबादत में। इसी तरह सफ़े बांध के इबादत, तो जो गना नमाज पढ़ते हैं खुद ही गौर कर लें कि हमारे इस अमल को मलाइका देख कर अमल कर रहे हैं। तो वो खुश नसीब लोग जो सफ़ों में आकर बाजमात नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा इनाम ही कलाम है। सारी तो हदीस में बयान कर नहीं सकता, इनाम है उनके लिए। लेकिन वो जो सबको दुरुस्त करते होते हैं,
अपनी मर्जी सब नहीं बनाएंगे। जैसे आपने हरम पाक में देखा होगा, दुकान से निकले वहीं मुसल्ला बिछा वहीं खड़े हो। कारोबार के लिए मक्के शहर से रियाद भी चले जाएंगे, ताइफ भी चले जाएंगे, जनाब मदीने भी चले जाएंगे, लेकिन सब दुरुस्त करने के लिए अपनी दुकान से आगे मस्जिद तक नहीं जाएंगे। जहाँ मत जाएंगे 4 वहां खड़ जाएंगे, 4 वहां खड़ जाएंगे, 5 वहां खड़ जाएंगे, 3 वहां खड़ जाएंगे। इस तरह कराची में भी कोई मस्जिद होगी शायद कर सकते, लेकिन वहां ये देखा है नहीं। सबको दुरुस्त करके जो खड़े होते हैं, ये अमल मलाइका को इतना पसंद आता है कि वो अल्लाह के हुजूर जो है वो फरिश्ते आसमानों पर इबादत इसी तरह करते हैं, सफे बांध कर। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु से रिवायत, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग सरकार फरमा रहे हैं, तुम लोग जो नमाज मस्जिद आते सफे बांधते हैं, तुम लोग इस तरह सफे क्यों नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने परवरदिगार के हाथ सफे बनाते हैं। लोगों ने अर्ज की, फरिश्ते अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल के हाथ सफे कैसे बनाते हैं? या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो पहली सफ को मुकम्मल करते हैं और सफों को सीधा रखते हैं। अल्लाह के हुजूर जो मलाइका खड़े होते हैं, वो सफों को सीधा करते हैं, सफों को दुरुस्त करते हैं, सफों को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल करना है किसको कहते हैं? जैसे हमारी ये सफ होने से लेकर वो अगर उसमें 2 आदमी की जगह है तो क्या इसको मुकम्मल करना कहेंगे? एक बाशऊर आदमी इस चीज को समझता है कि ये मैंने सब मुकम्मल नहीं हुई है। हर पिछली सब वाले पर लाजिम होता है कि वो अपने से आगे वाले सब को मुकम्मल करे, ये लाजिम होता उसके ऊपर। ये शरीयत ने हुक्म दिया है, इमाम ने हुक्म नहीं दिया। इमाम ने तो आपको वो बात आगे पहुंचाई है कि तुम्हारे नबी ये फरमाते हैं कि सबों को दुरुस्त करो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न अन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है इन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं, बड़ा बांध कर गोया वो इमारत है राह निगाही पिलाई, राहगाही पिलाई। इस आयत में गाजियों और नमाजियों दोनों का रास्ता मुराद लिया है। जैसा कि शेखुल हदीस साहब फरमाते हैं, बिन जरीर 1100 साल पुराने बुजुर्ग फरमाते हैं, इस आयत करीमा में अल्लाह ने मोमिनीन की हालत नमाज और हालत जंग दोनों का वस्फ, दोनों की खूबी बयान की। यहाँ वस्फ माने खूबी, यानी गाजियों को जो जहाद में खड़े सफे बांध के और जो नमाज में खड़े सफे बांध के, इन दोनों की खूबी को अल्लाह ने बयान करना। तो सफे बांधना, सफे दुरुस्त करना ये मामूली काम नहीं है, बहुत बेहतरीन काम है। हुजूर किबला मुफ्ती अहमद नईमी साहब इस आयत के तहत लिखते हैं कि नमाजों की सफे जमात में और गाजियों की सफे मैदान जिहाद में ऐसी आला और अफजल हैं जैसे मुकर्रब फरिश्तों की सफे बारगाह इलाही व वक्त इबादत। जो फरिश्ते जो अल्लाह की बारगाह में सफे बांध के खड़े हैं, ऐसे मुकर्रब ये लोग गाजियों
और नमाजियों जो मैदान जंग में सफे बांध कर दुश्मने दीन के सामने बरसर टिकारे और नमाजी सफे बांध कर अल्लाह के हुजूर बासल्लल्लाहु सजूद पे जा रहे, ये दोनों की सफे, दोनों की शान को कुरान करीम ने बयान फरमाया। जो लोग सफे जोड़कर खड़े होते हैं, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं, यानी दुआए रहमत भेजते हैं। और जो बंदा सब जोड़ता है, अल्लाह के यहाँ उसका एक दर्जा बुलंद होता है। ग्रेड 16 ग्रेड का ऑफिसर है, उसका 18 17 हो जाए, 17 का 18 हो जाए, 18 का बढ़ जाए, तो वो कितना खुश होता है, मेरा एक ग्रेड बढ़ गया, मेरा एक दर्जा बढ़ गया। तो सोचिए, ये तो ऑफिसरों और दुनियावी तो ना नौकरियों का हाल है कि बंदा इतना खुश होता है, और जिस खुशी का दर्जा अल्लाह के यहाँ बुलंद होगा उसकी शान की। सोचिए, छोटी छोटी बातों पर गौर करना चाहिए कि जो सबों को दुरुस्त करते हैं, सफे बांधते हैं, फरिश्ते उन पर दुआए रहमत भेज रहे होते हैं, और एक दर्जा अल्लाह के नजदीक उनका बुलंद हो रहा होगा। सुनाते इमाम तबारानी लिखते हैं, रावी सुन्नत मुहद्दिस सहाबा हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सुभान अल्लाह, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके रसूल उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो सफे मिलाकर खड़े होते हैं, और जो बंदा भी सफ जोड़ता है, अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है। सफे सीधी करने का मतलब ये कि नमाजी सब में मिलकर खड़े हों, ना आगे ना पीछे, ना दूर के, जिससे सब में हला हो, कुशादा हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सफों को मिलाने के बारे में, कुशादगी को खत्म करने के बारे में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिब रसूल आप ये फरमा रहे हैं, इस हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफों को बराबर करो। सफों को बराबर करना नमाज कायम करने से, सफों को बराबर करना नमाज कायम करने से है। ये कोई पहली सफ का नहीं कहा गया, पहली सफों में अफजल बताया गया, और सफों को दुरुस्त के बारे में हर सफ, चाहे उस मस्जिद में 50 सफे बने, 30 बने, ऐन इमाम के पीछे से ये सफों का मामला होता है, दुरुस्त करने। फिर जैसे दो हिस्से होते हैं, जब हमारे एक सब हो एक सब, फिर वो अपना बेल सब दूसरे से करते आए, ये आखिर में चलते। तो ये फरमाया सफों को दुरुस्त करने के बाद रावी सुन्नत मुहद्दिस सहाबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, नमाज में सफों को सीधा रखो, नमाज में सफों को सीधा रखो। ये क्या है सीधा रखना? आखिर है क्या जो सरकार फरमा रही शरीयत हुकूमत के नमाज में सफों को सीधा रखो, पूरी कंधे से कंधा मिलाओ, खले को खत्म करो, क्या है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों हमें ताकीद की जा रही है? बस नमाज पढ़ लो, जैसे ही पढ़ लो? नहीं, आइए सरकार इसके फवाइद बता रहे, इसका सबब बता रहे। ये मेहनत जो आप सबको दुरुस्त कर रहे हो, इसका फायदा क्या है? सरकार फरमा रहे हैं कि नमाज में सबों को सीधा रखो। क्यों? फरमा ये नमाज का हुस्न है, ये नमाज का हुस्न है, खूबसूरती है नमाज। मैंने शुरू में एक बात कही थी, एक मस्जिद में 12 सफे हैं, 50-50 एक सब में नमाजी आते हैं, तो 1200 में कितने हो गए? 600 नमाजी हो गए। अच्छा, 600 नमाजी में 800 नमाजी
समझिए कि वो पहली तकबीर के वक्त आ गए, इमाम ने अल्लाह अकबर कहा और वो खड़े हो गए साथ में। अब वो जो 8 सफ़े बनी है 400 नमाजियों की, जिसमें 50-50 नमाजी हैं, तो जब 8 सफ़ों को जब देखोगे कितनी अच्छी लगेगी। वहां से लेकर वहां तक, दूसरी वहां से लेकर वहां तक, ये 8 सफ़ों का हुस्न कितना अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें अगर गेप हो जाए, अब बीच में जो कोरोना आया था उस समय कैसी अजीब लग रही थी ना, गेप दिया जा रहा था कि एक दिल का नहीं जा रहा था, करें क्या, मजबूर थे। मतलब उलमा ने रहनुमाई फरमाई कि भाई करें, और ना ये जालिम लोग आपको मस्जिद में जाने से रोक देंगे। किया हमने मजबूरी, उलमा ने रहनुमाई कर दी, इस पे फतवा आ गए तो हमने गेप दे दिया। तो कई मसाजिद में वो लोग नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन एक अजीब सा लगता था। ये 8 समय जो 50 नमाजियों की कितनी अच्छी लगेगी, एक समय 50। अच्छा, इसी 800 नमाजी जो जिनकी 400 नमाजी जिनकी 8 सफ़े बनी, यही अगर एक समय 50 अपने 20 खड़े हो जाएं, तीसरी में 30 खड़े हो जाएं, कुछ वहां से खड़े हो जाएं, कुछ वहां से खड़े हो जाएं, तो नमाज का हुस्न रहेगा नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। एक अजीब सा होगा जब बिल्कुल बराबर। मैंने मिसाल दी, आप लोग नहीं थे खाना काबा में, कभी आप लाइव नमाज देखते होंगे, बिल्कुल ऐसे गोल सफे जो बनी हुई है ना, वहां तो एक बिल्कुल जगह भर जाती है। वो कितना अच्छा समा लगा होता है कि सारी सफे बिल्कुल भरी हुई है, एक साथ रुकू कर रहे हैं, एक साथ कोमे में जा रहे हैं, एक साथ सजदे में जा रहे हैं, एक साथ अत्तहियात बैठ रहे हैं, तो ये नमाज का हुस्न कितना अच्छा लगता है। तो बस सरकार फरमा रहे हैं कि सफों को सीधा रखो, सफों को दुरुस्त रखो। क्यों? कि ये नमाज का हुस्न है। अब ये हमारे पर हम नमाज के हुस्न को अच्छा, इसमें और हुस्न अदा करें, जो नंगे सर नमाजी अदा करते हो टोपी पहने, कितना अच्छा लगेगा। टोपी पहने होंगे और अच्छी लगेगी मस्जिद नमाज। अगर नंगे सर नमाज हो जाती है, लेकिन बताओ जितना नमाज आप खुशी से मदद से पढ़ेंगे उतना फायदा है। अल्लाह को हमारी हाजत नहीं है किसी चीज की, किसी की भी किसी वक्त से अल्लाह को किसी की हाजत नहीं, लेकिन हम नमाज को पढ़े बिल्कुल जैसा फरमाया और जमात से आकर ही पढ़े। तो फरमा अल्लाह और मलाइका धूल बैठते हैं इन पर, सब बंदी करने वाले, और सब बंदी होगी जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले। तो तनाव अपने जरा गौर कर लें, आप के लिए अपने शहर से दूसरे शहर चले जाएं, शादी में अपनी मार्केट से कई किलोमीटर शादियों में चले जाएं, जनाब वाला खरीदारी करनी है तो कहां तक चले जाएं, इससे रकम लेनी है, पेमेंट लेनी है, तो ना सुबह देखनी ना दिन देखना, हमें चले जाना है। जमात के लिए मस्जिद में आने के लिए अभी जाता हूँ, बस पढ़ लूंगा, वहीं दुकान में मुसल्ला बिछा लिया, वहीं घर में मुसल्ला बिछा लिया, पढ़ ली। आपको तो शरीयत ने कहा कि आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़े और सफ में आ जाएं और प्यारे मुस्तफा की दुआएं लें, मलाइका की दुआएं लें, अल्लाह के यहाँ एक दर्जा बुलंद हो रहा है, उस बरकत को पाए। तो इस सब को दुरुस्त करने के बाद आइए मजीद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो अगली सफों को मिलाकर खड़े होते हैं। आगे सरकार ने फरमाया उस कदम से ज्यादा किसी कदम का सवाब नहीं जो इसलिए चला और उठा ताकि सब में कुशादगी को बंद कर दे। अल्लाह अकबर, यानी वो चलना भी आपके लिए सरकार फरमा रहे कि वो चलना, वो कदम उठाना उससे बढ़कर है ही नहीं कि जो सबको दुरुस्त करने के लिए उठे। इसमें तो हरीस होना चाहिए, जैसे सबने जगह मिले पूरी अगली सड़क में चला जाए, अगली सड़क ना जहां आप खड़े उससे आगे जगह तो पूरी आगे चले। हरीस हो कि आपका ये जाना महबूब करीम की बिशारत का सबब, और उससे बढ़कर कदम ही नहीं जो सबको दुरुस्त करने के लिए। आज नमाज इतने ढीठ होते हैं, नहीं तो वही करना हमको जो समझ में आना भाई। फिर मुझे नहीं लगता उनको सजदों की लज्जत मिले या उन्हें रुकू की लज्जत मिले,
क्योंकि शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहे हैं ना। शरीयत ने कहा कि सबको दुरुस्त करो, दूसरी सब मुकम्मल की, तीसरी सब वहां से बन गई, तीसरी मुकम्मल की, चौथी सब वहां से बन गई। वहीं से खड़ा होना, वहीं से सलाम करना, वहीं से भागना निकल गए, ताकि कोई पीछे पकड़ ना ले। जब आप जहां सब बना ले, देखो तो सही शक्ल सब का अगर बने में जगह चली जाए, वहां पर चले जाए। सरकार फरमा रही चलना जो है, हर उस चलने से अच्छा तो किसी भी काम के लिए उठाओ, फरमा उससे बढ़कर कोई कदम नहीं जो सबको दुरुस्त करने के लिए उठे। कोई सवाल फरमाया से बढ़कर सवाल नहीं। एक और फरमाया सरकार सलाम ने, हजरत अनस सरकार दो आलम के बारगाह के खादी में खास इस हदीस को निकल करते हैं कि मेरे आका ने फरमाया अपनी समें सीधी करो, इनमें नजदीकी करो। नजदीकी से उलमा ने फरमाया कंधे से कंधा मिला, टच हो जाए, फंसे ना, टच हो जाए, ये सब बराबर। अपनी गर्दने मुकाबिल रखे, गर्दने भी सीध में, जब कंधा बिल्कुल सीध होगा तो गर्दन भी सीध हो जाएगी। आगे सरकार फरमा रहे हैं, कसम खा के फरमा रहे हैं प्यारे आका कि उसकी कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि शैतान को सफों की कुशादगी में बकरी के बच्चे की तरह मैं देखता हूं। इस तरह सब की कुशादगी देखकर शैतान घुस जाता है। सरकार फरमाने का उसको उस तरह देख। हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं, फरमाया प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सफों में खला यानी गेट ना छोड़ो कि शैतान तुम्हारे दरमियान इस तरह खलल डालेगा, डाल देगा जैसे उसने औलादे हजम यानी एक यमनी कौम के दरमियान खलल डाला था। जितनी मतलब हमें वहीदें बताई गई हैं, कितना हमें समझाया, लेकिन हम इसमें नहीं सोचते, हम सबको तो दुरुस्त नहीं करते। मुझे कई नमाजियों ने बारहा गए कि थोड़ा सफों के बारे में बोले। अच्छा, ये जो ठीक किस्म के लोग होते हैं ना, ठीक ही बोलूंगा, सीधी सी बात है, जो सबको दुरुस्त करने के लिए नहीं उठते, नहीं बढ़ते, ठीक किस्म के लोग जो ना ये फिर सुनते लिए समझते मौलवी किया एक बात है, और मौलवी बोलता है बोलने को है, अपने को तो अपनी करनी है। आप सबने दुरुस्त नियत करते हैं, आज से करते हैं नियत, और असर बकरे में पता चल जाएगा क्या करते हैं। जुम्मे में तो जगह देते और कोई घुसने की कोशिश करता है। अच्छा, जुम्मे में मुझे एक नमाजी ने बीच में कहा कि यहाँ पीछे भी जगह होती है, पीछे वाले आगे नहीं आते हैं। कभी मगरिब में 2-3 दिन पहले मुझे एक नमाजी ने कहा, तो मेरा ज़हन बना कि चलो कुछ अपने हदीसों से समझाते हैं इनको, अपनी तो नहीं मानेंगे, हदीस को समझा, हदीस को जरिए समझाते हैं। तो मैंने चलो मैं करता हूँ। तो आप ये देखा करें, आसान सी बात कि जहां आप जिस सफ में खड़े हो, अगर उससे अगली सफ में जगह है कोने में भी, तो आप चले जाए। अगर कोई दूसरा चला जाता आप खड़े हो। हर अगली सफ होना पिछली सबसे अफजल हो, और ये आपका चलना, ये सब दुरुस्त करना, ये सारा बेबहा सवाब का खजाना है। क्यों इसको छोड़ते हो? तो नमाज का हुसूल सा जाने दो। फिर फरमाया कि जब सब में खला छोड़ोगे तो शैतान तुम्हारे दिलों में खला डालेगी, गेट डाल देगी, नफरत आ जाएगी। और कंधे से कंधा मिला, कंधे से कंधा चलेगी। और हमारे तो सबों की कितनी आसानी, सबों में पट्टी डली होती है, अपनी पाँव की एड़ी अपने पट्टी पे रखी, कंधे से कंधा मिला है। ये जमात में है, जमात खत्म हुई, दुआ हो गई, अपने मुंतशिर हो गए। अच्छा, मुंतशिर भी ख्याल करें कि अगर पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है जिसकी रकत निकल गई है, मसबूक, तो फुका ने लिखा ना, रकत निकलने वाला मसबूक कहते हैं, वो पीछे नमाज पढ़ रहा है, हम निकलने के चक्कर में उसकी नमाज टूटेगी नहीं, और जब उसने नमाज तोड़ दी, नमाज नहीं टूटी, मुफ्सीदात में से नहीं है, वो तो नमाज पढ़ा है, जो गुजरा है वो गुनाहगार हो। हाँ, एन आपके पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप इधर या उधर हो सकते हैं, लेकिन इधर और इधर होने में ख्याल करना है कि कोई इधर नमाज नहीं पढ़ा, कोई उधर नमाज नहीं पढ़ा। बहुत अच्छे खासे मैं देखता हूँ कि आपके पीछे की नमाज पढ़ रहे हैं,
तो वो एक पीछे यहाँ पड़ रहा था, तो आप अपने साइड से निकल जाए पीछे, बिल्कुल वो उसकी नमाज खराब कर जो फिर निकलते हैं। अरे भाई उसकी सीट दिख लीजिए, चेहरा वो बिल्कुल यहाँ जा पड़ रहा है, वो वहां से ना गुजरे, साइड से नहीं गुजरे। तो ये गुजरना ये माना है, हटना आपके पीछे थोड़ा हट सकते हैं, लेकिन आगे कोई नमाज पढ़ा तो वहां से गुजरेंगे तो ये गुनाह होगा। तो नमाज सबों को दुरुस्त कर इंशाल्लाह मजा करके देखा। सरकार ने फरमाया नमाज का हुस्न नहीं। अल्लाह करे मुझे आपको बल्कि